प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी तक सारा एजुकेशन खत्म हो गया है, सब चौपट हो गया है। जंगल राज के लिए भी जिम्मेवार ही हैं और सुशासन के लिए तो संपूर्ण रूप से जिम्मेवार। जंगल राज में मेरे ऊपर एक केस नहीं था, मैं अपराधी नहीं था। नीतीश कुमार को सत्ता में बैठते 1 साल 2 साल तक अरुण कुमार ठीक थे, बाद में किडनैपर बन गए, 307 के मुजरिम बन गए। लालू यादव का भी नाश होने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है, चूंकि ये तिकड़मी हैं शुरू से, विकास के मुद्दों से लालू यादव को भी भटकाने का काम इन्होंने ही किया है। नीतीश कुमार ने लालू यादव को गुमराह करने का काम किया, भटकाने का काम किया, उनके विनाश का सब इंतजाम करके उनसे अलग हुए। हमरारे जैसे लोग नहीं समझ पाए, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग नहीं समझ पाए, हन्नान अंसारी, अब्दुल गफूर जैसे लोग नहीं समझ पाए। विपक्ष की बातें सुनी जाती थी लालू राज में। लालू राज शेष जो 10 साल है वह राक्षस राज है, राक्षस राज है, जंगल राज नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश। पूरी देश में नया राष्ट्रपति चुना जाने वाला है और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनको भी राष्ट्रपति बनाने के लिए बातें उठने लगी हैं। आपको बताएं कि नीतीश कुमार का ये दावा रहता है कि उनके शासनकाल के दौरान बिहार का चहुमुखी विकास हुआ और 2020 के विधानसभा चुनाव में वो अक्सर ये मुद्दा ही बनाए हुए थे और सभी जगह कहते थे कि आप पता करें कि वो 15 साल जो महाजंगल राज था और मेरा 15 साल, क्या अंतर है इसमें। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी, और बताएं आपको कि नीतीश के काफ़ी करीबी रहे हैं, साथ में इन्होंने राजनीतिक सफ़र तय किया बहुत लंबा। तो इनसे ही जानेंगे कि आखिर 1990 तक बिहार कैसा था, 90 से 2005 तक कैसा था और 2005 के बाद से अभी तक क्या उसमें परिवर्तन हुआ है। सर, सबसे पहला जो ये बोलते हैं 15 साल, तो हम 2 मुद्दे ही लेते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो कि काफ़ी अहम होता है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक बिहारी के लिए। तो क्या सर 1990 में क्या परिस्थितियाँ थी, 2005 में क्या हुई और अभी क्या है शिक्षा के क्षेत्र में, जरा बताते सर। देखिए 15 30 साल का आपने हिसाब मांगा है, तो 30 साल में 15 साल जंगल राज था और नीतीश कुमार के 5 साल का शासन बेहतर थोड़ा हुआ, जंगल राज का हवाला देते हुए और उसका दर्शन कराते हुए। शेष जो 10 साल है वह राक्षस राज है, राक्षस राज है, जंगल राज नहीं है। हम MLC थे जंगल राज के, लेकिन सवाल उठाते थे, सवाल पर अमल होता था और विपक्ष की बातें सुनी जाती थी लालू राज में। लालू राज। और आज भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिज्ञों की एक टीम विपक्ष को कैसे कुचला जाए, उसकी आवाज़ नहीं आए, अखबार में नहीं आए, टीवी में नहीं आए, इनके लिए जो अपच करता है उसको बाहर नहीं आने दें, इसको तबाह करके वहीं समाप्त करें। जंगल राज में मेरे ऊपर एक केस नहीं था, मैं अपराधी नहीं था। नीतीश कुमार को सत्ता में बैठते 1 साल 2 साल तक अरुण कुमार ठीक थे, बाद में किडनैपर बन गए, 307 के मुजरिम बन गए। कई तरह के केस मेरे ऊपर लादा गया और सरकार का संरक्षण प्राप्त है। हमारी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, भगवान करते हैं। हमारे पास 3 सिक्योरिटी था, लालू जी कभी नहीं विड्रॉ किया, जबकि मैं मुखर विरोधी था लालू प्रसाद यादव का, मुखर विरोधी था। 18 तारीख को रैला था और मैं 17 तारीख को ज्वाइन किया था। नीतीश कुमार डर से नहीं आए थे, सबसे लास्ट में आए थे। शकुनी चौधरी, बिशन पटेल, मंजय लाल, अब्दुल गफूर, ये तमाम लोग आए थे। कब की बात है सर? 94 की बात मैं कर रहा हूँ, 93 की बात कर रहा हूँ। तो ये थे नीतीश कुमार जी। और जो ये 15 साल कह रहे हैं जंगल राज, तो वो 15 साल में 93 के पहले तो ये थे उसी जंगल राज में।
और उस जंगल राज के प्रमुख एडवाइजर थे। लालू यादव का भी नाश होने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है, चूंकि ये तिकड़मी हैं शुरू से, विकास के मुद्दों से लालू यादव को भी भटकाने का काम इन्होंने ही किया है। सामाजिक तनाव पैदा करके उससे रोटी सेकना इनको खूब आता है, और वही किया है, और वही नाश का कारण बिहार का बना है। एब्सोल्यूट पावर लालू यादव को मिला। नीतीश कुमार की तरह बैसाखी पर थोड़े सत्ता में 15 साल रहे, एब्सोल्यूट पावर मिला। लेकिन उनके 15 साल में 10 साल, 12 साल, 13 साल में कहता हूं, नीतीश कुमार ने लालू यादव को गुमराह करने का काम किया, भटकाने का काम किया, उनके विनाश का सब इंतजाम करके उनसे अलग हुए और लोगों को भरमाने का काम किया। हमरारे जैसे लोग नहीं समझ पाए, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग नहीं समझ पाए, हन्नान अंसारी, अब्दुल गफूर जैसे लोग नहीं समझ पाए। ये बिहार का एक ब्लैक चैप्टर होगा जहां हजारों लोग जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं, जहां नीति को की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गांधी बनने का आज सपना इन्होंने देखा। ये गांधी के सपनों को तो खून करते रहे, पंचायत तक करके दारू बेचवाया है इन्होंने, खूब बेचवाया है, खूब लोग मरे हैं, गरीब लोग, और खूब गरीब लोग आज भी मर रहे हैं, बड़े लोग खूब आराम से पी रहे हैं, होम डिलीवरी हो रहा है। वाह रे नीति, ये गांधी बन रहे हैं। तो अभी राष्ट्रपति के लिए भी श्रवण कुमार जी इनका नाम उछाले हैं। तो अभी जो बिहार में बैंक डकैती हो रही है, कहीं 8 करोड़, कहीं 5 करोड़, कहीं 4 करोड़, ये हम लोगों के टैक्स का पैसा है, ये कल्याण बिघा से नहीं आया है। इनकी मस्ती तो चल रही है। इनको जिस प्रबंधन के लिए दिया गया था, ये इतनी अराजक स्थिति बिहार में, ये जंगल राज में ऐसी डकैती नहीं होती थी। यहाँ मशीनें उठा के ले जा रहा है, पूरा खजाने ले जा रहा है। वहाँ 800 करोड़ का घोटाला हुआ था जिसमें सब पार्टी के लोग थे, चारा घोटाला। ये 8000 करोड़ रुपया बिना हरे फिटकरी के निकाल दिए, चहेते लोगों को दे दिया। कहाँ कहाँ दिया ये तो यही बताएंगे। कई बार वित्तीय अनुशासन की सबसे बड़ी संस्था कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इनके हिसाब किताब के बारे में अवगत कराया, लेकिन उस फाइल पर बैठे रहे, इसलिए कि इनके चहेते लोग उसका मजा लेते रहे, फिर लौटा देंगे। अब बेचारा एक दलित समाज से केपी रमैया को खूब माथा पर चढ़ाया, खूब दोस्ती की, और अपने चहेतों को, वही डीएम थे, लुटवाया। उसी के पैटर्न पर सब प्रिय बनने के लिए सब कलेक्टर, 8 कलेक्टर ने वहाँ ये काम किया है। लेकिन सत्ता इन लोगों को बचा रही है, केंद्रीय सत्ता भी इन कुकर्मों से, पापों से बचा रही है। बिहार का तो यही तो रहा है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार से यदि लड़ते हैं तो सृजन घोटाला का पर्दाफाश कीजिए, और नहीं तो उसके पहले राष्ट्रपिता इनको घोषित कीजिए। ये बेचारे दमित इच्छा लेकर के कहां कहां से, लालू यादव को जिंदगी में कभी सरेंडर करते मैंने नहीं देखा, लेकिन नीतीश कुमार के सामने सरेंडर किए। हो सकता है परिवार के चलते किए हों। उस आदमी के मैं साहस का सैल्यूट करता हूं, लेकिन ऐसे ही सलाहकारों के चलते डूबे। और यहाँ तो नीतीश कुमार के भी इनसे भी ज़्यादा विद्वान और इन चीज़ों में पारंगत लोग घेरे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग। जो ब्यूरोक्रेट्स कल तक ईमानदार थे, जिनके बारे में मैं चिल्ला करके कहता था, वो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी इनके राजपाट में बनाया, एक एक ब्यूरोक्रेट्स। तो संपूर्ण संरचना को इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। सर, एक बात होता है कि आखिर लालू यादव के समय में संस्थाएं इतनी स्वतंत्र थी कि उनके खिलाफ ही उनके एक सचिव ने जांच किया, चारा घोटाला मामला सामने आया।
फिर से आपको बताया कि अगर बीपीएससी की बात करें तो 3 अध्यक्ष लालू यादव के समय में गिरफ्तार हुए, इतनी स्वतंत्र थी उस समय। लेकिन अभी सुशासन की सरकार में जो कि क्वेश्चन पहले वायरल हो जा रहा है, स्कूल में जो है पढ़ाई नहीं हो रहा है, कॉलेज में शिक्षक नहीं है, आखिर इन सब चीज़ों पर कोई संस्थाएं क्यों नहीं कार्रवाई कर पाती है? लालू यादव के राज में बिहार के ही वाइस चांसलर होते थे, उन पर लोगों की पैनी दृष्टि होती थी। इसमें उत्तर प्रदेश से वाइस चांसलर लाए जा रहे हैं। यहाँ की काबिलियत ख़त्म हो गई है। यहाँ के प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी तक सारा एजुकेशन ख़त्म हो गया है, सब चौपट हो गया है। लालू यादव के राज में गुरुजी थे, मास्टर साहब हुए, इनके काल में मास्टरवा हो गए। एनालिसिस कीजिए ना, मास्टरवा क्यों कहलाते हैं? ये जांच कर रहे हैं 15 वर्षों से। इनके मंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने, तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कहा 50,000 जाली शिक्षक हैं। तो ये 50,000 जाली शिक्षक को जाली सर्टिफिकेट देने वाले भी सरकार के ही लोग थे, और उस पर बहाली हुई और वो उनको विलेन बना करके मास्टरवा कहा जा रहा है। मैंने कई बार प्रपोजल दिया कि ऐसे शिक्षकों को आप नहीं हटा सकते, हटाना भी नहीं चाहिए, चूँकि गहना जेवर गुड़िया दे करके बेच करके उन लोगों ने नौकरी प्राप्त की है, उनका तो आयु खा गए आप। तो उनको किसी विभाग में काम के पर लगाइए, शिक्षा का नाश मत कीजिए। यहाँ क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, और उसी से बिहार जाना जाता है। इस बुरी हालत में भी लोग जद्दोजहद करके अपने शिक्षा को के क्षेत्र को छोड़ा नहीं है, और इसका ही क्रेडिट लेते हैं। जो संपूर्ण नाश कर दिए वही क्रेडिट भी लेते हैं। बिहार से इतने लोग हुए, बिहार से इतने लोग, हंसी आती है। इसलिए जंगल राज के लिए भी जिम्मेवार ही हैं, और सुशासन के लिए तो संपूर्ण रूप से जिम्मेवार। सर, स्वास्थ्य का बात आता है तो पटना में मेदांता हॉस्पिटल बनाया गया, पीएमसीएच को एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाने की कवायद जो है शुरू है। लेकिन जब भी नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, बिहार नीचे से ही टॉप में रहता है। क्या देखते हैं सर, आखिर बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नीतीश कुमार कहते हैं हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार किया है, लेकिन स्वास्थ्य इसमें बहुत बड़ा मुद्दा आता है, उसमें क्यों बिहार पीछे रहता है हमेशा? देखिए, इन्होंने बिल्डिंग बनाया है, आधारभूत संरचना में बिल्डिंग बनाया है, इसमें हम कहीं इनकार नहीं करते। उसमें अच्छा कमाई है, कमीशन मिलता है, अच्छा कमाई है, और परमानेंट लोग देखेंगे कि नीतीश कुमार का बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन बिल्डिंग बनता क्यों है? बिल्डिंग बनता है, बिल्डिंग तो वेजिटेटिव ग्रोथ है, उसका सोल तो डॉक्टर है वहाँ का। अस्पताल में डॉक्टर नहीं हो, बिहार के डॉक्टर दिल्ली में हैं, बिहार के डॉक्टर बेंगलोर में हैं, बिहार के डॉक्टर सभी प्रदेश में हैं। इसके टैलेंट पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन यहाँ के डॉक्टर की बात तो छोड़ दीजिए, अभी देख लीजिए, जीएनएम आंदोलन कर रही है। ये बेसिक सवाल, इनको एक मकान नहीं मिल रहा है, वैशाली भेज रहे हैं 70 किलोमीटर। भाई, पोस्ट ऑपरेशन जीएनएम का रोल है, परमानेंट जो नर्सिंग स्टाफ है उसका रोल है। अब जिसको इतना तनाव, स्ट्रेस दीजिएगा, वो कैसे पेशेंट के तनाव को हरेगा? महाराज जी, बिल्डिंग बहुत बड़ा बना लीजिए, उसके अंदर डॉक्टर नहीं हो, प्रोफेसर नहीं हो। कई विभाग हैं जहाँ प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर पर चल रहा है, पढ़ाई नहीं होती है। मेडिकल कॉलेज बनाने से सिर्फ होगा? इससे बेहतर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कर रहा है, वहाँ पेशेंट जा रहे हैं तो सुकून अनुभव करते हैं। हम गए हैं चिराग पासवान जी के साथ कोरोना पीरियड में, और कभी कभी पेशेंट देखने भागलपुर मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो भागलपुर है, एक स्टाफ नहीं रिस्पॉन्सिबल। रात के 8 बजे में न कोई डॉक्टर, न कोई जेआर, न एसआर। कैसे मेडिकल कॉलेज चल रहा है? इतना ड्रामा तो कभी हुआ ही नहीं। हमने देखा है एक से एक डॉक्टर, पीएमसीएच में लोग आते थे बंगाल से ट्रीटमेंट कराने, आज जैसे बीएचयू में जाते हैं। एक ज़माने में बीएचयू से भी तगड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच था, एनएमसीएच से कंपटीशन था,
एनएमसीएच उसके बराबर था। भागलपुर मेडिकल कॉलेज उस इलाके का सबसे बेस्ट, वहां से आने की जरूरत नहीं थी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एक से एक प्रोफेसर थे। कुत्ता रो रहा है। आप वर्ल्ड और एशिया की बात कर रहे हैं। भाई जो था वो भी लौटा दो यार, जो था वो भी लौटा दो, वहां तक तो पहुंचा दो। हम लोग विद्यार्थी थे तो डॉक्टर एस.एन. आर्या, मकसूदन प्रसाद, R.V.P. सिन्हा, डॉक्टर C.P. ठाकुर, डॉक्टर शिव नारायण सेन, डॉक्टर एस.एन. आर्या, डॉक्टर कमलाचार्य, डॉक्टर शांति राय, एक से एक हर फैकल्टी में लोगों को नोन था कि उनसे उनके वार्ड में, उनके यूनिट में, आज तो पता ही नहीं चलता है किनके वार्ड में किनके यूनिट, या वहाँ जाएं। हम लोग कहते हैं PMCH में कर चले जाओ, काहे के लिए मारने के लिए भेजते हैं, उसे अच्छा घर ही रहना है। ताम के कि इंदिरा गांधी में चल जाओ, तो यहाँ तो जांचे में 50,000 लगता है, हम तो ठेला चलाते हैं। अब ये तो वेलफेयर सरकार है, ये जनगणना करा रही है, गरीबों का जनगणना करा रही है, भले ही मार रही है इतने लोगों को कि ऐसी जनगणना में घट जाएगा। हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, इसलिए जंगल राज ही नहीं, ये 30 साल के लिए सबसे ज़्यादा कोई जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार जिम्मेवार है। 30 साल अराजकता का, ये 30 साल अराजकता का जो कंप्लीट इनके हाथ में नहीं था, तो वो जंगल राज बेहतर था इस राक्षस राज से। बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, लोगों का जीवन ये पर है, आत्महत्या कर रहा है स्ट्रेस में, गरीबी में। लोग किसी संकट के दौर में प्रताड़ित हो रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान नहीं दुनिया में जाना जाता है बिहार बीमार है, संपूर्ण रूप से बीमार। तो बताएं आपको कि बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं नीतीश कुमार के साथ, और चाहे वो लालू राज हो या नीतीश राज हो, इसमें प्रतिनिधित्व की जनता का, और इनका कहना है कि वो जंगल राज था तो नीतीश कुमार का राज जो है ये राक्षस राज है। भले ही कुछ समय जो है शुरुआती वो ठीक रहा था, तो देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है इस पर। लेकिन सरकार जो है वो सभी तरफ ये जो है ढिढोरा पीटती है कि बिहार में सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन वास्तविकता जो है वो कहीं इससे अलग है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार की स्थिति आज भी देश में छुपी नहीं है, अभी भी धरातल से काफ़ी नीचे चली गई है, तो इसमें सुधार की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।